नमस्कार। मैं कौस्तुभ उपाध्याय। प्रखर खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के समाचार विश्लेषण में हम कांवड़ मार्ग पर ठेले और ढाबे वालों को अपने नाम का बोर्ड लगाने के आदेश के पीछे सरकार की खुराफाती सोच को बेपर्दा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, खबर पर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ताजा तरीन खबरों और न्यूज एनालिसिस के लिए तुरंत हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, कांवड़ मार्ग पर फल के ठेलों और ढाबों पर दुकानदार का नाम लिखने के बदनीयती भरे आदेश के बाद इसे लेकर देश प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए आईटी सेल के चीलरों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के 8वीं फेल प्रोफेसरों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइटों के साथ ही लिंक्डइन जैसी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइटों और कोरा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर एक सुनियोजित तरीके से इसे लेकर बहस छेड़ रहे हैं। इसके पीछे इनका मंतव्य लोगों को एक गैर जरूरी बहस में झोंककर बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और एक के बाद एक गिरते पुलों, धंसती सड़कों जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना है। आईटी सेल के ये मॉड्यूल अपनी पोस्ट में फर्जी सवाल उठा रहे हैं कि प्रोप्राइटर का नाम लिखना तो एक कानूनी बात है। इस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है? उधर सत्ता के चरणदास संपादक भी इसे लेकर सरकार प्रायोजित लेख लिख रहे हैं कि एक धर्म विशेष के लोग ही इस पर आपत्ति क्यों उठा रहे हैं, जबकि आदेश तो सभी के लिए समान रूप से लागू किया गया है। पर सवाल यह है कि प्रोप्राइटर का नाम लिखने का विरोध हो ही कहाँ रहा है। ये कानून सम्मत बात है तो लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। ठेले वालों, ढाबे वालों ने बोर्ड भी लगा दिए हैं। सवाल यह है कि इसे कांवड़ यात्रा से क्यों जोड़ा गया? कांवड़ मार्ग पर ही पालन क्यों करवाया जा रहा है? कांवड़ यात्रा शुरू होने पर ही क्यों लागू किया गया? अगर कानून सम्मत बात है और सरकार की नीयत साफ है तो इसे पहले ही लागू करवाना चाहिए था। कांवड़ यात्रा का इंतजार क्यों किया? सब जगह लागू करवाना था, केवल कांवड़ मार्ग के बजाय पूरे देश प्रदेश के लिए इसे एक स्थायी व्यवस्था के रूप में लागू करना चाहिए था। सरकार द्वारा इसे यह कहकर कांवड़ियों का नाम ही क्यों जोड़ा गया कि कहीं कांवड़ियों के साथ धोखा न हो जाए। यदि सेक्युलर देश में किसी का जाति धर्म जाने बिना उससे सामान खरीदना धोखा है तो ये धोखा तो किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। केवल कांवड़ियों को धोखे से बचाने की चिंता क्यों? जाहिर सी बात है कि इस सब के पीछे सरकार की नीयत में खोट है। अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज के बाद बद्रीनाथ भी हार गए। 10 सीटों के उपचुनाव सिर पर खड़े हैं। कैसे भी करके जीतना है तो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिकता फैलाने की काली नीयत से ही इस कारनामे को अंजाम दिया गया है। विरोध नियम का नहीं, नियत का है। लागू करने की टाइमिंग यानी क्रोनोलॉजी और जिस फुहड़ ढंग से इसे लागू किया जा रहा है, गलत आलोक में इसका प्रचार आईटी सेल के चीलरों द्वारा किया जा रहा है, विरोध उसका हो रहा है। वास्तव में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सांप्रदायिकता फैलाने के लिए उठाया गया यह कदम खुद कांवड़ियों को ही बदनाम कर रहा है, क्योंकि कांवड़ यात्रा तो सदियों से होती आ रही है और सदियों से कांवड़िये रास्ते में जहां मन होता है वहां से चीजें लेकर खाते रहे हैं। तो क्या इस साल से पहले अब तक की सारी कांवड़ यात्राएं अपवित्र थी? क्या पिछले साल तक के कांवड़ियों ने पुण्य कमाने के बजाय पाप अर्जित किया है? क्या शिव पुराण में लिखा है कि 2024 से जो कोई कांवड़िया मुसलमान के ठेले से फल खाएगा वो पाप का भागी होगा? कांवड़िये तो भोले भंडारी के भक्त होते हैं, मस्त मौला किस्म के लोग होते हैं। उन्हें इन सब टुच्ची बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो तो मुसलमानों के लगाए तंबू में दशकों से सुस्ताते आ रहे हैं, उनका दिया शरबत और पानी प्रेम से पीते आ रहे हैं। ऐसे में ये गंदी हरकत कांवड़ियों के साथ साथ उनके आराध्य भोले बाबा का भी अपमान है। अभी तो अयोध्या में श्रीराम का कोप देखकर अंधभक्तों की सुलगी पड़ी है। जब शिवजी बदनाम करने वाले दुष्टों को अपना तांडव दिखाएंगे तो क्या करेंगे? सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि आदेश सभी के लिए है तो इसे एक खास धर्म से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? तो फिर इस सवाल के प्रतिवाद में एक सवाल यह भी उठता है कि इसे केवल कांवड़ मार्ग पर कारोबार करने वाले ठेले वालों और ढाबे वालों पर ही क्यों लागू किया जा रहा है? अल कबीर और अल नूर जैसे मुस्लिम नामों से बूचड़ खाने चलाकर हिंदू व्यापारियों द्वारा जो फीफ का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उन पर यह आदेश कब लागू किया जाएगा? देश के सबसे बड़े इन बूचड़खानों के मालिक सुनील सब्बरवाल और संजय कपूर को मीट के पैकेटों पर अपना नाम छापने का आदेश कब दिया जाएगा? या फिर ठेले वालों और छोटे मोटे ढाबे वालों पर ही रौब गांठने भर की औकात है? क्योंकि बीफ बेचने वालों से तो करोड़ों रुपए का मोटा चंदा वसूला जा चुका है, जिसका खुलासा इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियों से हो चुका है। तो कुल मिलाकर ठेले पर नाम लिखवाने की कलंक कथा की काली सच्चाई यही है कि इसका मकसद 10 सीटों के उपचुनाव से पहले सांप्रदायिकता फैलाकर वोटों का ध्रुवीकरण करना है, ताकि जैसे तैसे यह उपचुनाव जीतकर अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज और फिर बद्रीनाथ में मिली हार की झेंप मिटाई जा सके। तो यह भगवान हमारे घर वालों को सबको खुश रखे, सारे घर वालों को जितने भी हैं लोग सबको खुश रखे। और दुकानों पे मालिकों के नाम क्या चीज़ बोले, समझे नहीं। चलो छोड़ दो। आप ये जो रुकते हो कहीं, हाँ। तो आप ये देख के रुकते हो कि ये दुकान किसकी है,
सलीम की है कि अफजल की है नहीं, कि बोले जात पात में धर्म जात पात का वो नहीं है अपना। सारे अपने दिल से भाई हैं, सारे सपोर्ट करते हैं फुल। ना किसी मुस्लिम भाई से हमारा कोई झगड़ा, ना किसी और भाई से। सारे भाई एक साथ रहते हैं एकदम, ना हम कोई जात पात धर्म देखते। जहाँ हमारे को शरण मिलते हैं वहाँ रुक जाते हैं। आप मान लो आपको प्यास लगी है, हाँ जी। मान लो आपको चाय पीना है और आपने देखा कि रास्ते में 3 तो इस नाम के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोले जहाँ पैर रुकते हैं वहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैर वहाँ रुक गए, बोले की इच्छा हुई तो वहाँ से भी पी लेंगे। वो कौन सा हमारी चाय में अपना कुछ गलत डाल के दे रहे हैं, सामने ही तो बना रहे बोले चाय। ये हमारे भाई हैं, ये मुस्लिम ही हैं। हाँ? ये कावड़ चला रहे हैं हमारे साथ, हरिद्वार में ना के आए हैं, ये हमारे साथ कावड़ चला रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम भाई हैं। क्या नाम है आपका? असलम। अरे यार असलम, और तुम्हारा नाम क्या? कन्हैया। को मालूम है कि सरकार ने कहा है अपनी दुकानों के आगे नाम लिखो, उसके पीछे ये बोला कि लोग धर्म छुपा देते हैं तो कावड़ियों की आस्था वो हो जाती है। नहीं नहीं, इन चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता। तो असलम तुम क्यों आए भोले के? हमारे सारे भाई आए थे तभी मैं भी आ गया। जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे में मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना कभी ऐसा हो जाता है सरकार, वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि तो निश्चय को करेगा नहीं, तो जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? तो दोस्तों, प्रखर खबर में आज बस इतना ही। हमारा यह न्यूज एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो झटपट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अपने कीमती सुझाव और सलाह कमेंट्स के जरिए हमें देते रहिए। आपके सुझावों का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। इसी के साथ आप सबको कौस्तुभ उपाध्याय का नमस्कार।